ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोण तथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रथोपस्थ उपाविशत शोक संविघ्नमानसः। अर्जुन ने निश्चय कर दिया नयोत्स्य और वो बैठ गए। तो दूसरे अध्याय में संजय कह रहा, अब देखिए, तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्। अब संजय वर्णन कर रहा है कि इस प्रकार से अर्जुन जो है कृपया परया अश्रुपूर्णाकुलेक्षण क्षत्रिय है, क्षत्रिय है, इसलिए आंख से अश्रु बहते नहीं है, रुक गए हैं। अब देखिए, अश्रुओं से भरी हुई आंख है
कृपा से आविष्ट है, आतुर हो गया है। विषिदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। इस प्रकार से जो कृपा से, जो मोह शोक से आतुर हो गया है, जिसकी आंखें अश्रु से भर गई है, जो शोकग्रस्त है, उस अर्जुन को भगवान ने ये कहा मधुसूदन है। अब देखिए, तो अर्जुन ने अपना बैठ गए, अर्जुन ने अपना निर्णय कर दिया, मैं युद्ध नहीं करना। अब भगवान देख रहे, अब देखिए भगवान की हाल क्या, भगवान का हाल क्या है। भगवान तो द्वारकाधीश है, भगवान ने दर्शा दिया था मैं कोई युद्ध करने वाला हूं नहीं। एक और मैं निहत्था हूं, दूसरी और मेरी द्वारिका की अजय सेना है। अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। अब भगवान अर्जुन के पांडव के पक्ष में है। अर्जुन ने कहा आप आइए कुरुक्षेत्र में, भगवान आ गए। अब सब योद्धा लोग तो युद्ध करने जाएंगे, तो अर्जुन ने विचार किया कि भगवान यहां अकेले बैठ के क्या करेंगे। अब देखिए, और योद्धा का जो रथ होता है उनमें दो ही स्थान होते हैं, एक योद्धा का स्थान होता है, दूसरा जो है सारथी का स्थान होता है। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान आप मेरे साथ चलिए युद्ध भूमि में। तो एक ही स्थान था, आप समझो, जो था वो सारथी का स्थान था, और इसलिए अर्जुन ने भगवान को कह दिया आप मेरे सारथी बन जाओ। तो पहले तो भगवान को मांग लिया, फिर द्वारिकाधीश भगवान को यहां बुलाया, फिर भगवान को सारथी बनाया। अब देखिए, और अब भगवान, अब फिर भगवान को कह रहा है सेना के मध्य में मेरा रथ रख दो। भगवान ने कहा रख दिया, देखो पश्येतान। अब अर्जुन कह रहा है मुझे युद्ध नहीं करना है। अब देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आजकल के जो माता पिता को होता है, 10वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में जो बालक होता है, पूरी तैयारी चलती है, पेपर भी लिखने का अभ्यास करता है, माता पिता दोनों को काम में लगा देते हैं। और परीक्षा के दिन प्रातः काल उठ के अगर वो जाके माता जी को बोल दे मैं परीक्षा नहीं दूंगा, ड्रॉप, अब माता पिता के मन में क्या आएगा। अब समझो, गुस्सा ही आएगा। आप समझो, मन में ऐसे आएगा एक लगा दे उनको। अब समझो, भगवान की भी यही हालत है, सब तैयारियां कर दी, अरे बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। हम बैठ गए, हताश निराश हो गए, शोक संविग्न हो गए, शोकग्रस्त हो गए। तो भगवान भी क्या करते हैं, तो जिस प्रकार से हमारे मन में आता है दो लगा देते हैं, भगवान ने 2 श्लोक में वही किया। अब समझो, भगवान ने हाथ से कुछ नहीं किया, वाणी से किया। 2 श्लोक में अर्जुन को बिल्कुल ताड़ दिया। कुतस्त्वा कुष्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, इस प्रकार का कष्मल, इस प्रकार के शोक तेरे मन में कैसे जागृत हो गया। अब देखिए, और वो भी विषमे समुपस्थित, विषम ये संकट की घड़ी है। इस संकट के क्षण में, ये युद्ध भूमि में 2 सेना के मध्य में अब तू कह रहा है ये किस प्रकार का कष्मल है। आप देखिए, किस प्रकार के ये शोक तू कह रहा है मुझे, कहां से ये उत्पन्न हो गया तेरे मन में। तू ही युद्ध की सब तैयारी कर रहा है, इसलिए तो तेरा नाम धनंजय पड़ गया। अब देखिए, अनार्य, अब देखो अनार्य,
आर्य, आप देखिए, ये किसी प्रकार से तुझे शोभा नहीं देता है। आर्य माने जो सभ्य व्यक्ति होता है उसको आर्य कहते हैं। अब समझो, आर्य कोई जाति नहीं है जो इस लोगों ने बना के रख दिया है। आर्य माने कि जो सभ्य व्यक्ति है। अनार्य, अर्जुन ये तुझे शोभा नहीं देता है, असभ्यता है ये तेरी। अजुष्टम, अब देखिए, अस्वर्ग्यम, अजुष्टम, अस्वर्ग्यम, किसी प्रकार से तुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करेगा। अजुष्टम शोभनीय नहीं है तेरे लिए, तू एक क्षत्रिय है। संपूर्ण युद्ध भूमि में तू एक दृष्टांत है, श्रेष्ठ योद्धा है तू, ये तुझे तेरे लिए शोभनीय है ही नहीं। अस्वर्गम, ये कभी भी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराएंगे। तू कह रहा है कि ये युद्ध करके हम नरक में जाएंगे, लेकिन युद्ध न करके भी क्या है, अस्वर्गम। अब देखिए, अर्जुन ने जितने जितने तर्क पहले अध्याय में दिए हैं, सबका उत्तर भगवान देंगे यहां पर। अकीर्तिकरम, तेरी कीर्ति जो है, अब किसी प्रकार से तुझे कीर्ति नहीं देने वाला है ये मोह जो है, ये शोक है, कहां से आ गया अर्जुन? तो भगवान भी आश्चर्यचकित है कि ये अर्जुन को क्या हो गया अचानक। और इसलिए भगवान ये प्रश्न कर रहे हैं। फिर भगवान ने देखा ये तो बिल्कुल बैठ गया है, अभी डांट पड़नी पड़ेगी। तो भगवान डांट दिया, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्व उपपद्यते। क्लैब्यम, अर्जुन ये क्लीब नपुंसकता तेरे में कहां से आया? अब अर्जुन के लिए ये शब्द प्रयोग अगर और कोई ने कर रहा तो अर्जुन एक तलवार से 2 टुकड़े उनके कर दिए होते। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, अर्जुन इस प्रकार की नपुंसकता, ये कायरता तेरे में कहां से आ गई? नैतत्व उपपद्यते, ये किसी प्रकार से तुझे शोभा नहीं देता है अर्जुन। ये कायरता तुझे कैसे शोभा दे? तू क्षत्रिय है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपने हृदय की ये दुर्बलता, जो क्षुद्र दुर्बलता, देखिए तुझे ये इतना बड़ा देखो, ये यही होता है हमारे जीवन में, जो संजोग होता है बहुत ही छोटा होता है, लेकिन हम उसको इतना बड़ा बना के देखा देते हैं। सरसों के दाने जैसा छोटा होता है, उसको पर्वत जैसा बना के हम देखते हैं। तो अर्जुन ने भी यही किया। जो समस्या उसको दिख रही थी, वो समस्या इतनी बड़ी नहीं है। एक पुस्तक आया था वर्षों पहले, बिग थिंक बिग। अब देखिए, आप एक घर में एक समस्या में पड़े रहेंगे तो वो समस्या आपको पूरा जीवन दिखेगा। बाहर निकलो आप। अब देखिए ये संपूर्ण जगत, अब चींटी को देखिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बैठने की बात कहां पर है? क्षुद्रम हृदय, ये जो तुच्छ दुर्बलता तेरे हृदय में आ गई है, उनका त्याग कर दो अर्जुन। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ वार परंतप, तू परंतप है। आप देखिए, तपस्या करने वाला है। उत्तिष्ठ, ये सब तेरे हृदय की जो तुच्छ दुर्बलता है, उसका त्याग करके तू उठ जा अर्जुन। तो भगवान उनको व्यवहारिक दृष्टि से बात कर रहे हैं। भगवान ने व्यवहारिक दृष्टि से कहा, अर्जुन ये शोभनीय नहीं है, अयोग्य है, असभ्यता है, उठ जा तू यहां से, उठ, खड़ा हो जा, युद्ध कर तू। तो भगवान व्यवहारिक दृष्टि से उनको कह रहे हैं, और अर्जुन अभी भी उस भगवान के सामने दलील कर रहा है, तर्क कर रहा है। अब अर्जुन किसी प्रकार से युद्ध करने को तैयार नहीं है।
भगवान ने इस प्रकार से डांट कर दिया, क्लैब्यम्मा स्मगम पार्थ। अब देखिए अर्जुन, ये तेरे हृदय की दुर्बलता है। अब सब देखो, इसलिए मैं कहती आप वेदांत श्रवण करते रहो, करते ही रहना है, उनमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन भावनात्मक रूप से हमें स्थिर होना है, सबल होना है, दुर्बल नहीं होना है। भावनात्मक रूप से हम इतने दुर्बल होते हैं, छोटी छोटी बात पर हमें क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी बात पर हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन वो छोटी बात को हम इतना बड़ा बना देते हैं। अब तो भगवान वही कह रहे हैं कि अर्जुन, ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी तू देख रहा है। लेकिन अर्जुन को तो वही समस्या दिख रही थी। कल जो मैंने कहा ना, हमारी बुद्धि में एक विचार अगर अटक गया, बुद्धि उससे अन्य देखने को तैयार नहीं होती है। हमारी बुद्धि यहां पर अटक जाती है, एक बात पर अटक जाती है। अब समझो, हम सबके साथ ये होता है, ऐसा नहीं कि अर्जुन है, हमारे सबके साथ ये होता है। कहीं न कहीं हम अटक जाते हैं। इसलिए महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे, हम अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, लटक जाते हैं। हमारे जीवन में किसी की मृत्यु हुई है, वो मृत्यु हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, वो मृत्यु पर हम अटक गए हैं। वो मुझे छोड़ के क्यों चले गए, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। अब समझो, जो है उसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसका विरोध करके आप क्या करेंगे? अब हम अटक जाते हैं वहां। मेरे साथ ऐसा हुआ था, ठीक है, हो गया। अब या तो हम भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में रहते हैं। अर्जुन ने भविष्य काल की बात कर दी, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, वर्ण संकर हो जाएगा, कुल स्त्री दुष्ट हो जाए। अब देखिए, ये सब कल्पना उनकी भविष्य की है, और ये भविष्य की कल्पना करके वो दुखी हो रहा, शोकग्रस्त है। अब देखिए, हम वर्तमान में जीना सीखते ही नहीं है। युद्ध है वो तो वर्तमान है। या तो हम भूतकाल में रहते हैं, या तो हम भविष्य काल में रहते हैं। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि अगर आपको सही साधक बनना है, एक गंभीर साधक बनना है, लिव फॉर अ डे। 10 वर्ष पहले का, 15 वर्ष पहले का पकड़ के हम रखते हैं, अब छोड़ते नहीं हैं। और अर्जुन अभी भी वो अपना जो तर्क है, अपनी जो दलील है, अपना जो पक्ष है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। आप समझो, उसने तो निश्चय करके रखा है कि ये युद्ध अयोग्य है, अधर्म है, और इसीलिए भगवान ने ऐसे डांट पाड़ दी। फिर भी भगवान के सामने वो तर्क कर रहा है। आप देखिए, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हौ अरिसूदन। भगवान, आप तो मधुसूदन है, आप अरिसूदन हैं। मधु नाम, मधु कैटभ नाम के राक्षस को मारने वाले आप हैं, अरि शत्रु को मारने वाले आप हैं। मेरे सामने शत्रु नहीं है भगवान। अब देखिए, कथम भीष्ममहं संख्ये, संख्य माने युद्ध भूमि में, ये युद्ध में ये भीष्म पितामह मेरे सामने है, ये द्रोणाचार्य मेरे सामने है, उनके सामने ईशुभिः प्रतियोत्सामि, मैं उनके सामने कैसे तीर चलाऊंगा? ये दोनों तो मेरे लिए पूजा योग्य है। मेरे सामने कोई शत्रु नहीं है, मेरे सामने कोई राक्षस दानव नहीं है। भगवान भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, उनके साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता। बाल्य अवस्था में भीष्म पितामह ने हमें संभाला था, हमारा
प्रारंभिक अध्ययन जो है कृपाचार्य के द्वारा हुआ था, फिर धनुर्विद्या का अध्ययन द्रोणाचार्य के द्वारा हुआ था। तो ये सब हमारे गुरु भी है, पितामह है। अब देखिए उनके सामने युद्ध कैसे करेंगे। और इसीलिए आगे भगवान तो कह रहे गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके। गुरु न हत्वा हि महानुभावान, ये महानुभाव है। अब देखिए प्रतिष्ठित लोग, धर्मनिष्ठ लोग है, ये धर्मनिष्ठ जो है, महानुभाव जो है, गुरु समान है मेरे लिए। उनकी हत्या करने से तो श्रेय भोक्तुम भैक्षमपि हलो, इस लोक में मैं भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत करूं, ये मेरे लिए श्रेय कल्याणकारी है। उनके सामने युद्ध नहीं करना है मुझे। उन लोगों की हत्या करने से तो मैं भिक्षा जीवन जी लूं। हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अपने भोग के लिए, अपनी इच्छा के लिए मैं ये सब की हत्या कर दूंगा। इस युद्ध भूमि में अगर ये सब गुरुओं की मैं हत्या कर दूं तो जो भोग मुझे प्राप्त हो जाएंगे वो भोग कैसे हैं? रुधिर प्रदिग्धान। अब देखिए उनके रक्त से रंजित ये भोग होंगे। जब हम राजसभा में बैठेंगे तो भीष्म पितामह की हमें याद आएगी, भीष्म पिता का स्मरण हो जाएगा, किस प्रकार से मैंने उनकी हत्या की थी। द्रोणाचार्य का जो स्थान है, कौन ले सकता है वो स्थान? तो पूरे राजमहल में, राजसभा में जो भी भोग हमें उपलब्ध होंगे, ये सब हमारे गुरुजन जो है, जो प्रतिष्ठित है, जो हमारे पूजनीय लोग हैं, उन सब के रक्त से रंजित ये सब भोग हो जाएंगे। वो भोग हम कैसे कर सकते हैं? और इसीलिए अर्थ और कामना के कारण ये सब की मैं अगर हत्या भी कर दूं तो ये सब की हत्या करके हमें जिस प्रकार का भोग प्राप्त होगा वो भोग योग्य है ही नहीं भगवान। अब देख नचते, अब देख नचेतद विद्मः कतरन्नः गरीयः। अब भगवान मेरी बुद्धि में, अब देखो, अब समझो, छठे श्लोक से अर्जुन के विचार में परिवर्तन आ रहा है। आप ठीक से समझो, जब तक हमारी बुद्धि में ये वैचारिक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक ये वेदांत कोई काम का नहीं है। अब सुनते रहो, वैचारिक परिवर्तन आवश्यक है। स्वामी जी का पुस्तक है जिसका हमने गुजराती में अनुवाद भी किया है, नीड फॉर कॉग्निटिव चेंज। कॉग्निटिव माने कि हमारी जो वैचारिक जगत जो हमारा है उसी में परिवर्तन होना चाहिए, तब ये वेदांत काम करता है। तो ये छठे श्लोक से हम देखते हैं कि अर्जुन के मन में वैचारिक परिवर्तन आ रहा है। अगले 3 श्लोक में हम वो परिवर्तन देखेंगे। अब सुनो, बाह्य जगत में जो समस्या है वो तो समस्या है ही। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को ऐसा होता है, स्वामी जी ये संसार में बहुत दुख है, मैं तो साधु बन जाऊंगा। साधु बन के फिर क्या है? अब समझो, साधु बन जाएंगे तो क्या आपका प्रारब्ध बदल जाएगा क्या? अब प्रारब्ध कितना बदलेंगे? प्रारब्ध से भाग के आप कहां जाएंगे? अब स्थान छोड़ देंगे, अब परिवार छोड़ देंगे, अब साधु बन जाएंगे। अब लेकिन 2 बात जो है वो आपके साथ रहती, एक आपका प्रारब्ध है, दूसरा आपका स्वभाव है। अब हमारे अंदर परिवर्तन की आवश्यकता है। वेदांत मानी बाह्य परिवर्तन नहीं, बाह्य परिवर्तन से कुछ नहीं होता है।
हमारे अंदर एक परिवर्तन होना, हमारे अंदर एक प्रश्न उठना चाहिए। हमारे जो वैचारिक जगत जो है, हमारी जो विचार पद्धति है, उसी पर हमें प्रश्न उठाना पड़ेगा। वो ही अर्जुन को हो रहा है। अब देखिए, भगवान को तो बोल दिया कि भगवान इस प्रकार का भोग हमें नहीं करना है, रक्त रंजित भोग हमें नहीं करना है। लेकिन भगवान ने जो 2 श्लोक अर्जुन को जो कहे थे, उनके कारण अर्जुन के मन में एक विचार उठता है। क्लैब्यम स्मगवः पर, अर्जुन ये नपुंसकता, ये कायरता। अब अर्जुन विचार कर रहा है कि भगवान ने मुझे नपुंसकता दर्शाई, कायरता दर्शाई। कई बार ऐसा होता है ना, किसी के साथ हम बात करते हैं ना, तो उनके साथ हम तर्क करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो हमें कहा है, तो हमारे, इसको अंग्रेजी में बैक ऑफ माइंड कहते हैं, हमारे मन में बात करते करते मन में वो विचार रहते हैं। हम हमारे मन में पीछे से विचार करते रहते हैं कि उसने ये कहा, बाद में उसने ये कहा, ये ऐसा क्यों कह रहा था। तो अर्जुन के मन में भी, उसके पीछे मन में ये विचार चल रहे हैं कि भगवान ने मुझे ये कही, हृदय की दुर्बलता, और वो भी किस प्रकार की तुच्छ दुर्बलता। ये नपुंसकता, कायरता भगवान दर्शा रहे हैं, अशोभनीय भगवान कह रहे हैं। तो अर्जुन के मन में भी एक उथल पथल हो रही है, अब समझो। और इसीलिए ये भगवान के जो 2 श्लोक जो 2 है, वो अर्जुन के मन में एक प्रकार से विचार में प्रश्न उठाता है। और इसीलिए ये 6ठे श्लोक में ये आरंभ होता है, वैचारिक परिवर्तन अर्जुन के मन में आरंभ होता है। और इसीलिए वो भगवान को कह रहा है, न चये तद्विद्मः, भगवान हम ये नहीं जानते हैं क्या, कतरन्नः गरीयः। अब युद्ध करना या युद्ध न करना, ये दोनों में क्या हमारे लिए श्रेय है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है, हम नहीं जानते हैं। उतना ही नहीं, यद्वा जयेमः, हमारा विजय हो जाएगा, यदि वाम नह जयेयुः, या तो उनका विजय होगा कि हमारा विजय होगा। अब समझो, उन लोगों का विजय हो जाएगा, हमारा विजय होगा, मैं नहीं जानता, न विद्मः। और इसीलिए यानेव हत्वा न जिजीविषामः। अब देखिए, तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः, जिन लोगों को, यानी जिन लोगों को मार के, जिन लोगों की हत्या करके, जो ये संपूर्ण सेना में, दोनों सेना में जो खड़े रह गए हैं, सब जो योद्धा है, उन सब को मार के, न जिजीविषामः, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। अब दोनों सेना में जो स्वजन खड़े हैं, उन लोगों को मार के मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं। मैंने कि उनके अपने जीवन का कोई, जीवन की कोई सार्थकता नहीं दिख रही है। युद्ध हमारे लिए योग्य है कि नहीं है, पहले कह दिया उपाविशत। अब लेकिन भगवान, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना है, हमारा विजय होगा कि हमारा विजय नहीं होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, इन लोगों को मार के मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं। तो अर्जुन के मन में इतना तो आ गया है कि कहीं न कहीं मेरे विचार में परिवर्तन की आवश्यकता। और इसीलिए 7वें अध्याय में भगवान अर्जुन को कहता है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः। अब देखिए, भगवान, मेरे स्वभाव में ही कृपणता आ गई है। कृपणता रूपी दोष से, कार्पण्य दोष अपहतः,
मेरे स्वभाव, जो मैं क्षत्रिय हूं, मेरे क्षत्रिय स्वभाव जो है, उनका अपहरण हो गया है। कृपणता रूपी दोष से ये मेरे स्वभाव जो है उनका अपहरण हो गया है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। अब देखिए, पहले तो बहुत दलील कर दिया, तर्क वितर्क कर दिया, अब स्वयं पूछ रहा है धर्म सम्मूढ़ चेताः। मेरी बुद्धि में धर्म के बारे में सम्मोह है, अयोग्य विचार है, मोह वैचित्य आदि। जो जैसा है वैसा हम नहीं देखते हैं और जैसा नहीं है वैसा हम देखते हैं, उसे सम्मोह कहते है। जैसा वैसा नहीं देखते हैं और जैसा नहीं है वैसा हम देखते हैं। तो भगवान, मेरी जो धर्म के बारे में जो मेरी समझ है, मेरी जो सोच है, अब उसी पर मैं प्रश्न उठा रहा हूं और इसलिए पृच्छामि त्वाम, मैं आपको पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरी बुद्धि तो धर्म संदर्भ से बिल्कुल सम्मोहित हो गई है। देखो, भगवान नहीं कह रहे, आप समझना ठीक से, ये अर्जुन स्वयं कबूल करता है कि मेरे ही धर्म के बारे में जो मेरा विचार जो है वो सम्मोह है। जब तक आप सोचते रहेंगे मैं जो सोचता हूं वो योग्य है, कुछ नहीं। अब सब, क्योंकि जो शास्त्र कह रहे हैं और आप जो सोच रहे हैं, आपने जो निश्चय करके रखा है, उसमें विरोधाभास है। दूसरा, आपकी जो इच्छा है और आप अभी जो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनमें भी विरोधाभास है। कब समझ? अपनी ही बुद्धि में जो विरोधाभास है वो हमें देखना पड़ेगा। शास्त्र तो क्या कहते हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। अब देखिए, अब सच्चिदानंद ब्रह्म है जो आपके ही हृदय में उपलब्ध हो रहा है, आपके स्वरूप में उपलब्ध हो रहा है। लेकिन आपने क्या मान लिया? मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं। आप देखिए, मैं अल्प हूं। तो शास्त्र जो कह रहे हैं और आप अपने बारे में सोचते हैं, वो विरोधाभास है। उतना ही नहीं, आपको जिसकी इच्छा है और आपने अपने बारे में जो अभिप्राय बना के रखे हैं, उसमें भी विरोधाभास है। सम्मोह उसी को ही कहते हैं। आप समझे? सम्मोह माने कि ये विरोधाभास आपको देखना पड़ेगा। आपने अपने बारे में विचार करके रखा है, निर्णय करके रखा, मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अल्प हूं, मैं दुखी हूं। अब देखिए, लेकिन आपको इच्छा क्या है? आपने जो अपने बारे में अभिप्राय बना के रखा है, वो अभिप्राय आपके लिए ही स्वीकार्य है क्या? मृत्यु किसको पसंद है? दुख किसको पसंद है? अज्ञान किसको पसंद है? अल्पता किसको पसंद है? अब देखिए, आपकी इच्छा जो है और आपने जो अभिप्राय बना के रखे, माने आपने आपके बारे में जो अभिप्राय बनाया है, उनका ही आप स्वयं ही विरोध कर रहे हैं। और किसी को तो छोड़ दो। आपने मान लिया मैं मर्त्य हूं, लेकिन मृत्यु स्वीकार्य है क्या आपको? आपने मान लिया मैं अज्ञानी हूं, लेकिन अज्ञान स्वीकार्य है आपको? कहीं पर भी आप जा रहे हैं, लेकिन अगर रास्ते में आप देखते हैं 15-20 लोग खड़े रह गए हैं, कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? सीधे चले जाएंगे? नहीं, अब खड़े रहेंगे, पूछेंगे क्या हो रहा है। अब देखिए, आप अज्ञान नहीं सहन कर सकते, आपको जानना ही पड़ेगा वहां क्या हो रहा है। मैं दुखी हूं, स्वीकार्य है क्या? नहीं।
और इसीलिए अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न रहा, धर्म सम्मूढ़ चेता। भगवान मेरे विचार में ही कहीं न कहीं कोई खोट है, कुछ अल्पता है, कोई विरोधाभास है, और इसलिए मैं आपको पूछता हूं, पृच्छा हूं। यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। जो मेरे लिए श्रेय है, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, आप निश्चय करके मुझे बताइए। आगे क्या कहा, श्रेयो न अनुपश्यामि। भगवान मैं इसमें ये युद्ध करने में कोई श्रेय नहीं देख रहा हूं। अब भगवान को कह रहा है आप निश्चय करके मुझे दर्शाइए मेरे लिए श्रेय क्या है। युद्ध करना श्रेय है कि युद्ध से भाग जाना श्रेय है? अब भगवान प्रश्न कर सकते हैं कि अर्जुन, हमारी जो डील हुई थी, हमारा जो सौदा हुआ था, वो तो क्या था? मैं आपके पक्ष में हूं, मैं द्वारिका से यहाँ आया हूं, आपने कहा आप मेरे सारथी बन जाइए, मैं सारथी आपका बन गया। आपने कहा दो सेना के मध्य में रथ को रख दो, मैंने वो कर दिया, मैं आपका सारथी हूं, ये हमारा सौदा है। अब ये क्या पूछा, मैं आपको पूछ रहा हूं, मेरे लिए जो श्रेय है वो निश्चय करके आप मुझे बताइए, ये क्या है? युद्ध भूमि में ये क्या बात कर रहा है? तो अर्जुन भगवान को कह रहा है, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब तक आपका भक्त था, अब मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते हम, अब मैं आपका शिष्य हूं। इतना ही नहीं, साधि माम, अब उपदेश करो मुझे। क्यों? त्वाम प्रपन्नम, मेरी बुद्धि से मैं आपके शरण में आ गया हूं। एक भक्त के रूप में आपके शरण में था मैं, लेकिन आज मैं, अभी मैं शिष्य के रूप में आपके शरण में आया। अभी तो भगवान कह सकते हैं कि मैं क्यों, अभी ये उपदेश करने की बात कहां से आ गई? क्यों उपदेश करना है? क्यों तू शिष्य बन गया है? तो अगले श्लोक में अर्जुन उनके कारण दर्शाता है। नहीं नहीं, ये माने क्योंकि। तो भगवान के मुख पर ये प्रश्न होगा कि ये क्या बात है, शिष्य बन गया, मैं उपदेश करूं, तू मुझे पूछ रहा है, धर्म सम्मूढ़ चेता है। तो अर्जुन उनका कारण देता है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद् अच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम। अब देखो भगवान, क्योंकि मेरे हृदय में जो ये दुर्बलता है, मेरे हृदय में जो ये शोक जो है, वो शोक का आप समझो, किसी प्रकार से कोई निराकरण, उपाय, समाधान, निवृत्ति मैं नहीं देख रहा। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छोकम, जो शोक मेरे हृदय में जो है, उच्छोषणम इंद्रिया, जो मेरे इंद्रियों को शोषण कर रही है, शोषण कर रहा है, मेरी इंद्रियों को, मेरे शरीर को, मेरे मन को जो शोषित करने वाला जो ये शोक जो है, उनकी निवृत्ति, उनका निराकरण मैं ये जगत में, बाह्य जगत में नहीं देख रहा। अवाप्य भूमौ असपत्न मृद्धौ, असपत्न मृद्धौ माने कि निशत्रु ये पृथ्वी का राज्य। सपत्न माने शत्रु, भूमौ अवाप्य। अब देखो
ये पृथ्वी पर निशत्रु राज्य प्राप्त करके भी, राज्यम सुराणापि चाधिपत्यम, अभी पृथ्वी पर निशत्रु राज्य प्राप्त करके भी या तो सुराणाम अपि चाधिपत्यम, देवताओं का आधिपत्य प्राप्त करके भी मेरे हृदय में जो शोक है उनकी निवृत्ति मैं नहीं देख रहा। माने कि अब अर्जुन जो, अब देखिए परिवर्तन क्या हुआ, वो बाह्य जगत में देख रहा था स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव, अब वो उनकी दृष्टि अपने पर आ गई। धर्म समूढ़ चेता कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, अब देखिए अपने पर दृष्टि आ गई और अपने अंदर विरोधाभास वो देख रहा है। उतना ही नहीं, वो भी उनके मन में निश्चय हो गया कि बाह्य जगत में ये शोक की निवृत्ति का कोई उपाय या समाधान नहीं है। आप देखिए, अब समझ देखो, इसलिए मैं कहती हूं ये जगत में कोई शोक कोई सुख दुख नहीं है। आप समझो, समस्या बाहर नहीं है। स्वामी जी उसको कहते थे फंडामेंटल प्रॉब्लम। अब देखिए, रोटी कपड़ा मकान तो सबके लिए है। जो करोड़पति उनके भी रोटी कपड़े मकान का प्रॉब्लम रहता है, समस्या रहती, हमें भी वही है। वो तो दैनिक जीवन है हमारा। लेकिन जो हमारे आंतरिक जो समस्या जो है, मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अल्प हूं, अब देखिए, लेकिन हमारी बुद्धि रोटी कपड़ा मकान में ऐसी अटक जाती है कि ये जो मूलभूत समस्या जो हमारी है उसके ऊपर हमारी नजर नहीं जाती है। लेकिन भगवान के जो ये 2 श्लोक जो है, वो श्लोक सुनने के बाद अर्जुन ने देख लिया कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या मेरे अंदर पड़ी हुई है। और मेरे अंदर जो ये शोक है, जो मेरी संपूर्ण उपाधि को शोषित करने वाला जो ये शोक है, वो शोक की निवृत्ति जो है ये बाह्य जगत से किसी प्रकार से संभव नहीं है। देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए, लेकिन मेरे अंदर पड़े हुए जो शोक है उनकी निवृत्ति कहीं पर नहीं। और इसीलिए कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्तेहम शाधिमां त्वां प्रपन्न। और इसलिए भगवान, मैं आपका शिष्य बन गया, आप मुझे उपदेश करो। मैं आपके शरण में शिष्य बन के आपके शरण में आया। ये श्रेय जो मेरे लिए कल्याण है उनका निश्चय आप करो, क्योंकि मुझे तो समझ में आ ही नहीं रहा है कि युद्ध योग्य है कि युद्ध करना योग्य है, युद्ध न करना योग्य है। हमारा विजय होगा, उनका विजय हो जाएगा, मुझे कुछ मैं जानता नहीं। और मेरे हृदय में जो शोक, आप समझो, बाहर दृष्टि से अगर कोई आपको बहुत प्रसन्न दिखता है, इनका अर्थ नहीं कि उनकी ये मूलभूत समस्या जो है उनका समाधान हो गया है। प्रत्येक मनुष्य के मन में ये है, लेकिन बाह्य विषय में हमारा मन इतना व्यस्त रहता है कि ये समस्या पर हमारी दृष्टि नहीं पड़ती। अर्जुन का भी यही था, लेकिन जिस प्रकार से भगवान ने उसको डांट पाड़ दी, तो वो डांट के कारण अर्जुन अपनी ओर आ गया और उनके विचार में परिवर्तन हो गया। उन्होंने अपने आप में विरोधाभास देख लिया और इसलिए भगवान के शरण में गया, भगवान मुझे उपदेश करो। एवं उक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेश परन्तपः नयोत्सैति गोविंद उक्त्वा तुष्णिं बभूवः। एक बार किसी के शरण में हम जाए ना, फिर क्या करना होता है? तुष्णिं बभूवः, अब चुप हो गया।
वो जानता था कि मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाला एक ही है और वो है भगवान श्री कृष्ण। लेकिन उनका अपना निश्चय भी है, न युद्ध से, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अपना निर्णय भगवान को दर्शा दिया, भगवान के शरण में गया और वो चुप हो गया। माने कि अब भगवान की बारी है, तो भगवान को निश्चय करना है क्या करना है, क्योंकि अर्जुन ने तो कह दिया शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब देखिए, तो भगवान तो कह सकते थे अर्जुन हम यहां युद्ध करने आए हैं, न युद्ध से ये संभव ही नहीं है, उठ और युद्ध कर। लेकिन भगवान भी एक क्षण जो है, उनके लिए ये तक है, भगवान ने उनका इंतजार किया कि कब अर्जुन अपने ये बाह्य समस्या से हटकर आंतरिक समस्या की ओर जाए। अर्जुन शिष्य बन गए। अब भगवान को गुरु बनना है कि नहीं, आचार्य बनना है कि नहीं, वो भगवान के हाथ में है। वो चुप बन के बैठ गया। भगवान ने स्वीकार कर लिया। तमुवाच ऋषिकेशः, इस प्रकार से मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे लिए क्या कल्याण है आप मुझे दर्शाए। इतना कहकर अर्जुन चुप हो गया। उनको अब ये भगवान ऋषिकेश जो है वो कह रहे हैं। ऋषिकेश माने ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशः ऋषिकेश। हमारे संपूर्ण इंद्रिय, हमारी संपूर्ण उपाधि का जो ईश्वर है, जो संचालन करने वाला है, वो ऋषिकेश। लेकिन प्रहसन्नेव भारत, भगवान उपहास करते। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि पहले तो आपने बहुत तर्क वितर्क कर दिया, ये अधर्म है, ये वर्ण संकर है, नरक में जाएंगे। अब मुझे कह रहा है पृच्छामि त्वाम, अब शिष्य बन के आ गए। उतना ही नहीं, भगवान इसलिए उपहास कर रहे हैं कि यहां युद्ध करने तू आया था, अब ऐसा टूट गया है कि तू युद्ध करने का भी तेरा कोई सामर्थ्य नहीं रहा। अब सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम इदं वचः, विषीदन्तम, ये शोकग्रस्त अर्जुन जो है उनको भगवान ये कह रहे हैं। हुआ कहां पर? सेनयोरुभयोर मध्ये। देखो ये संजय क्यों कह रहा है? ऐसा नहीं कि वन में जाके ही आपको उपदेश मिलेगा, आश्रम में जाके ही आपको उपदेश मिलेगा। सेनयोर उभयोर मध्य, वही सेना के मध्य में ही भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं। आप सुनो, वेदांत के लिए कोई विशेष देश, विशेष काल की अपेक्षा नहीं है। जो अपेक्षा है वो आंतरिक अपेक्षा है। आप में वो शिष्य भाव है कि नहीं, आप अपने आप में विरोधाभास देखते हैं कि नहीं, वो महत्व का है। अगर आप सोच रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं कि आप जो विचार करते वो ठीक ही है, तो आपके लिए वेदांत है ही नहीं। वडोदरा में जो हमारे स्वामी जी हैं, उन्होंने जब ये वर्षों पहले, करीब करीब 45 वर्ष पहले, वेदांत का अध्ययन कराना आरंभ किया, तो ये जो सब बात करते थे
तो किसी ने जाके बोला, स्वामी जी आप ये जो सब कहते हैं ना, दुखी हो गए, शोकग्रस्त, मुझे तो कोई दुख नहीं है, मेरा तो परिवार बहुत बड़ा है, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है, मेरे माता पिता भी पढ़े लिखे हैं, हमारे हमारे घर में तो कोई समझते, ये शोकग्रस्त आप क्या करते हो? अच्छा, हमें तो कोई शोक नहीं है स्वामी, हमारा सब ठीक चल रहा है। वो स्वामी जी सीधे बोलने वाले, तो बोले ठीक है, जब गड़बड़ हो जाए तो मेरे पास आना है। जब तक आपको ये समस्या नहीं दिखती है, आंतरिक जो शोक जो है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये शोक है, आप समझो ठीक से, लेकिन बाह्य जगत में हमारी बुद्धि इतनी व्यस्त रहती है कि वो आंतरिक शोक की ऊपर हमारी दृष्टि पड़ती ही नहीं है। तो जिसको ये शोक नहीं लग रहा, उनके लिए वेदांत है ही नहीं, आप समझो। संसार में जिसको सब ठीक ही लग रहा है, उनके लिए वेदांत है ही नहीं। अगर कोई विरोधाभास दिख रहा है तो फिर वेदांत। और इसीलिए भगवान भी इतने वर्षों तक बिल्कुल चुप रहे। लेकिन जब अर्जुन ने कह दिया शिष्यस्ते हम शाधिमान, भगवान को एक तक मिल गई और भगवान गीताचार्य बन के अर्जुन को उपदेश करते। इस प्रकार से पहले श्लोक से 10वें श्लोक तक अर्जुन और अर्जुन की परिस्थिति, अर्जुन का आंतरिक वैचारिक परिवर्तन हमें दर्शाया और वो भगवान का शिष्य बनते हैं। अब उन्होंने सब भगवान पर छोड़ दिया, तुष्णिम बभूव, चुप हो गया। आजकल के लोग होते नहीं, बोलते बहुत है, वो समस्या बोलते हैं, फिर वो समस्या को ही बोलते रहते हैं, 1 घंटा तक वो बोलते रहते हैं, ऐसा है वैसा, चुप होते ही नहीं। मानी कि उनकी समस्या ऐसी है। अब समझो, अगर कोई आपको प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछने के बाद अपने ही प्रश्न को समझाने का प्रयत्न कर रहा है, तो इनका अर्थ क्या हो गया? आप मेरे प्रश्न को समझ नहीं रही है, तो फिर उत्तर की अपेक्षा क्यों करते हो? अगर आपको मुझे आपका प्रश्न समझाना पड़ रहा है तो मुझे उत्तर देने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपने निश्चय ही करके रखा है कि आप मुझे नहीं समझ रहे हो, आप मेरे प्रश्न को नहीं समझ रहे हो, तो पूछने का प्रयत्न क्यों करते हो? ये महत्व का है। तुष्णिम बभूव, चुप हो गया, एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि भगवान को उन्होंने कहा पृच्छा, मैं पूछ रहा हूं, आप उपदेश करो, माने अभी मैं चुप हूं, आप उपदेश करो। अब देखिए, श्री भगवान उवाच, बहुत सुंदर श्लोक है ये, 11वां श्लोक। अब 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान उपदेश करते हैं। अब ठीक से समझो, अर्जुन शोक ग्रस्त है, शोक संविघ्न मानस है, और वो शोक उनकी पूरी उपाधि को शोषित कर रहा है। हमने देखा, त्यक्च परिदह्यते भ्रमतीव च मनः मुखम च परिशुष्यते। और ये शोक का समाधान ये जगत में वो नहीं देख रहा है, लेकिन वो शोक की निवृत्ति करने की उनके मन में इच्छा है। तो धर्म अर्थ काम जो है वो एक बाजू हो गए, अब उनको अपने जो मोक्ष पुरुषार्थ, श्रेय जिसको कहते हैं,
अर्जुन को शोक की निवृत्ति करनी है, शोक से पार होना है। अब छांदोग्य उपनिषद में ये आता है, भगवान हम शोचामि शोकस्य पारम तारयतु। नारद जी सनत कुमार के पास गए, नारद जी शोकग्रस्त हो गए। 64 विद्या के पंडित नारद जी, आप समझो, वहां पूरी गिनती है उनकी, किस किस प्रकार की विद्या वो जानते। भगवान हम शोचामि शोकस्य पारम तारयतु। ये भगवान हम शोकग्रस्त है, ये शोक से मुझे पार उतारो। तो सनत कुमार ने पूछा मेरे पास क्यों आए? मैंने सुना है आत्मवितरति शोकम, शोक की निवृत्ति का उपाय एक ही है, आत्मवित। अब देखिए आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के बिना ये शोक की निवृत्ति, ये मूलभूत समस्या की निवृत्ति का कोई समाधान नहीं, कोई उपाय नहीं है। आप समझो, वही अर्जुन का है। लेकिन भगवान शोकग्रस्त अर्जुन है, भावनात्मक रूप से पूरे टूट गया है अर्जुन। उसको भगवान क्या कहते हैं आप देखिए, ये श्लोक बहुत सुंदर है। अशोचानन्व शोचस्वम। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुझे मैं शोक से पार उतार दूंगा। अशोचानन्व शोचस्वम, भगवान उनके शोक को ही उड़ा देते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं है, अशोच्य, तू अर्जुन उनके लिए शोक कर रहा है, माने कि ये शोक करना अयोग्य है। अब आजकल के जो गुरुजी है ना, जो सब कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है, वो व्यवहारिक उपाय आपको दर्शा देंगे, ठीक है, वो व्यवहारिक समस्या का आपको समाधान करते हैं। हम यहां मूलभूत समस्या की बात कर रहे हैं। जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तू शोक कर रहा है। बहुत सुंदर है, आप सब माने कि शोक ही अयोग्य है, शोकग्रस्त होना अयोग्य है, तर्कबद्ध नहीं है। क्यों? अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ये प्रतिज्ञा वाक्य है गीता का, नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडा आत्म विषया बुद्धि ही यस्य सह पंडित, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है वो पंडित है। और अर्जुन, पंडित कभी शोक नहीं करते। तेरी वाणी में पांडित्य है, प्रज्ञावादांश्च भाषसे। अब देखिए, तेरी वाणी में पांडित्य प्रकट हो रहा है, लेकिन अर्जुन वास्तविकता ये है कि पंडित कभी भी शोकग्रस्त नहीं। क्यों? युद्ध भूमि में है, इसलिए भगवान दृष्टांत क्या देते हैं? गतासून गतासूंश्च। असून, असून मानी प्राण, जिसके प्राण निकल गए हैं या जिसके प्राण अभी तक नहीं निकले हैं, उन लोगों के लिए जो पंडित है वो कभी शोक नहीं करता। तो यहां अनुबंध चतुष्टय है, 5 मिनट में। पंडिताः न अनुशोचन्ति, पंडा आत्म विषया बुद्धि ही।
माने कि अब ये उपदेश का विषय क्या रहेगा? आत्मज्ञान विषय है। जो साधक है, जो अर्जुन जैसा जो साधक है, जिसने अपने ही अंदर वैचारिक विरोधाभास देख लिया है, वो अधिकारी है। प्रयोजन क्या है? शोक निवृत्ति प्रयोजन है। और संबंध क्या है? जिसको आत्मज्ञान होता है वो शोकग्रस्त नहीं होता है। पंडिता न अनुशोचन। और जो अधिकारी है उसे ये आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान से ही शोक की निवृत्ति होती है। तो भगवत गीता का मुख्य विषय क्या है? पंडिता न अनुशोचन्ति। शास्त्र में उसे प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं। भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया, अर्जुन शोक करना योग्य नहीं है। तेरी वाणी में पांडित्य है, लेकिन जो पंडित होते हैं वो कभी शोक नहीं करते। जिसकी मृत्यु हो गई है और जिसकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है, उन सब के लिए वो कभी शोकग्रस्त नहीं होते। अब भगवान ने जब कह दिया अशोचन, शोक करना योग्य नहीं है, तो किस प्रकार से योग्य नहीं है? तर्कबद्ध रूप से भगवान को अभी सिद्ध करना पड़ेगा। ये जगत में शोक का कोई कारण है ही नहीं। 30वें श्लोक तक भगवान ये हमें कारण दर्शाएंगे। कल हम देखेंगे कि शोक के लिए कोई कारण है ही नहीं, फिर भी हम शोकग्रस्त। अब देखिए, बहुत सुंदर है। कल हम देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।